हवा में ताश का महल नहीं बनता है। रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता है। दुनिया जीतने का हौसला रखो विद्यार्थियों। एक बार जीतने से यहाँ कोई सिकंदर नहीं बनता है। सिकंदर नहीं बनता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य चैनल, जो सिर्फ आपकी मंजिल की बात करता है। विद्यार्थियों, यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तुमको तपना भी पड़ेगा। साथियों, किस्मत का तो किसी की पता नहीं है यहाँ पर, लेकिन अवसर सबको मिलता है अपना जीवन बदलने का। आपका सपना जितना बड़ा होगा, तकलीफें भी उतनी ही बड़ी होंगी, लेकिन कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। यदि आपको कुछ बनना ही है तो समंदर बनो। लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए आपकी गहराई नापते नापते। देर से बनो लेकिन जरूर बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछने लग जाते हैं। हमारे चैनल से जुड़ जाइए। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक सुगमता पूर्वक पहुंचता रहे। कक्षा को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर ईमानदारी से शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज की धमाकेदार भक्ति काल की संत काव्यधारा की मैराथन श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके समक्ष है। क्या है? इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? आप सभी को अपना सही उत्तर बताना है। अग्रदास, रैदास, कबीरदास, धन्ना, कौन है सही उत्तर आपका? आप सभी को फटाफट से देना है। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? तो यदि आप लोगों का उत्तर आ गया है बगैर किसी रुकावट के विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। यानी अग्रदास ये संत काव्य के कवि नहीं है। फिर ये हैं किसके? तो ये हैं आपके राम भक्ति शाखा के। किसके हैं? राम भक्ति शाखा के। और आपके रैदास जी, कबीरदास जी, धन्ना, ये सभी संत काव्य परंपरा के कवि हैं। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है? भाषा पर कबीरदास का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? आप सभी को बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, परशुराम चतुर्वेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या होगा इस प्रश्न का सटीक और सही जवाब? आप सभी को देना है। तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया होगा। यदि आपका उत्तर आ गया है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि भाषा पर कबीरदास का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे, यानी कि तानाशाह उनको कहा जाता है भाषा का। किसको? कबीरदास जी को। फिर हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, किस पंक्ति का संबंध उलट बांसी से है? हम लोग देखेंगे पहले पंक्तियों को। हम घर जा लिया अपना, लिया मुराड़ा हाथ। क्या इसका संबंध है? फिर जो है आपकी अगली पंक्ति है, भगत द्वारा संकड़ा, राई दसवें भाई। क्या ये है उलटबासी? फिर आपकी अगली पंक्ति है, यह तन जालो मत करूं, जो धुआं जाड़ जाड़ सरगे। क्या ये है साखी, यानी कि उलटबासी? फिर आपकी अगली पंक्ति है, आकाशे मुख योधा कुआं, पाताले पनिहारी। अगली आपकी पंक्ति है, सतगुरु मारय बाण भरी, धरी करी सूधी मुठी। आप सभी को बताना है कि इनमें से किस पंक्ति का संबंध उलट बांसी से है।
बगैर किसी रुकावट के आप सभी का उत्तर आना चाहिए। तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। इसमें कौन है उलटवासी? आकाशे मुख योधा कुआं पाताले पनिहारी। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, अगले प्रश्न को देखेंगे। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय क्या है? दोहा छंद की रचना, संबोधन परक रचना, उपदेश प्रधान रचना, खंडन प्रधान रचना, गेय पदों वाली रचना। इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी को देना है। संत काव्य में शब्द से क्या अभिप्राय है? तो आप लोगों का उत्तर आ ही गया होगा। यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प ई, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी संत काव्य में शब्द से अभिप्राय क्या है? गेय पदों वाली रचना। फिर हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। कबीर के काव्य की मुख्य प्रवृत्ति नहीं है, आप लोगों को बताना है। प्रवृत्ति का अर्थ है विशेषता पूछा जा रहा है, कौन सी नहीं है? संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति, शास्त्रानुमोदन। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आप सभी को बताना है। कौन सी विशेषता कबीरदास के काव्य में नहीं है? तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विद्यार्थियों, क्या विकल्प ई, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। कबीरदास जी ने शास्त्रों का अनुमोदन नहीं किया है, शास्त्रों का समर्थन नहीं किया है। वो सीधे सीधे कहते थे, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आखिन देखी। अर्थात मैं लोक अनुभव पर विश्वास करता हूँ, शास्त्रों और पुराणों में लिखी हुई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। फिर हम लोग जो है अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, उसे आपको बताना है। असत्य यानी कि गलत। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक है। क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का? आप सभी को फटाफट से देना है। तो आप लोगों ने अपना उत्तर चयन कर लिया होगा। यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी यही क्या है? गलत है। किसके संबंध में? निर्गुण भक्तों के संबंध में। सही क्या क्या है उस पर हम नजर डालेंगे। निर्गुण भक्त में विश्व आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है, बिल्कुल सही है। निर्गुण भक्त जो है वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, यह भी सही है। यानी कि जो निर्गुण भक्त हैं वो वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। और निर्गुण भक्त जो है सत्य के शोधक हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, जैन साहित्य। आपको अपना उत्तर सोच समझ करके देना है। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है क्या विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा। मध्यकालीन संत काव्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है और नाथ साहित्य का भी प्रभाव है, उपनिषदों का भी प्रभाव है, अद्वैत दर्शन का भी प्रभाव संत काव्य पर देखा गया है। बढ़ते हैं हम सभी लोग अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी कि आपको गलत बताना है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था।
कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। क्या होगा सही जवाब आपका इस प्रश्न का बताना है। तो आप लोगों ने अपना उत्तर तो दे ही दिया होगा। यदि आपका उत्तर आ रहा है क्या, विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। यानी यही बात गलत है कबीरदास जी के संबंध में। क्या है, काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, यानी प्रथम लक्ष्य नहीं था। क्यों नहीं था, इसको भी जान लेते हैं। क्योंकि कबीरदास जो है समाज सुधारक पहले हैं और कवि बाद में हैं, इसीलिए काव्य रचना करना कबीर का प्रथम लक्ष्य बिल्कुल नहीं था। पहला लक्ष्य उनका था वो समाज को सही दिशा दिखाना चाहते थे। और क्या बातें हैं, कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है, ये बात तो सत्य है। इनके काव्य में रहस्यवाद भी देखने को मिलता है, ये भी सत्य है। कबीर ने समाज में व्याप्त जो पाखंड है उसका पुरजोर ढंग से विरोध किया है, ये भी बातें सत्य हैं। बढ़ते हैं हम सभी लोग अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है क्या है, संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, उसे आपको चयन करना है। संत काव्य आत्मा अनुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधा अनुकरण का विरोध है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, आप सभी को बताना है। तो आप लोगों ने उत्तर चयन कर लिया होगा। यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। संत काव्य के संबंध में यही बात गलत है। क्या है, संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, गलत है, बिल्कुल गलत है। शास्त्रीय ज्ञान का तो अनुमोदन ही नहीं करते थे, समर्थन ही नहीं करते थे संत कवि। और क्या क्या बातें हैं, संत काव्य में आत्मा अनुभूति पर अधिक बल दिया गया है, ठीक बात है। धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध किया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और संत काव्य की भाषा कैसी थी, जन सामान्य की भाषा, अर्थात सबके समझ में आनी चाहिए, चाहे वो पढ़ा हो लिखा हो या ना हो, लेकिन बातें, संतों के उपदेश, संतों की बानियां जन सामान्य को समझ में आनी चाहिए। बढ़ते हैं हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर। क्या है आपका, पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास, सेनापति। आप सभी लोगों को इस प्रश्न का जो है सटीक उत्तर देना है सोच समझ करके, यानी ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। तो यदि आप लोगों का उत्तर आया है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? संत कवि कबीरदास जी की। आगे बढ़ेंगे अगले क्रम की तरफ। आपका प्रश्न है, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, बीकानेर, मारवाड़, जयपुर। क्या होगा जवाब इस प्रश्न का? आप लोगों को फटाफट से उत्तर करना है। तो यदि विद्यार्थियों आप लोगों ने अपना उत्तर चयन किया है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। आगे देखेंगे आपका अगला प्रश्न क्या है। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और रिक्त स्थान है। तीसरा अवयव कौन है उसे आपको बताना है। तंत्र, मन, भक्ति, वाणी। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? आप सभी को बताना है फटाफट से। तो यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। साधना के जो 3 अवयव बताए गए, अवयव माने अंग होता है, कर्म, ज्ञान, तीसरा क्या है?
भक्ति। बढ़ेंगे हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर। क्या है आपका प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकार। बताना है आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, और ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कबीरदास की वाणियों की विशेषता क्या है? कबीरदास की वाणी की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है? तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। यानी मूर्ति पूजा और तीर्थाटन आदि का जो है महत्व कबीरदास की वाणियों में प्रकट नहीं किया गया है। मूर्ति पूजा का, तीर्थाटन, रोजा, नमाज, जप, माला, छापा, तिलक, इन सब का विरोध जो है कबीरदास जी ने खुल करके किया है। और क्या क्या विशेषता है? संसार की अनित्यता, ये तो है। हृदय की शुद्धि, ये भी है। हिंदू मुसलमानों को फटकार भी जमकर लगाई है कबीरदास जी ने। यानी ये सारी विशेषताएं उनकी वाणी में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं क्या है आपका अगला प्रश्न। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वो कौन सा तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, रागात्मक तत्व से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतः साधना का मार्ग, तांत्रिक विधान। आपको अपना उत्तर करना है। जो भी सही जवाब है आप सभी को बताना है। यानी यदि आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर चुना है विद्यार्थियों विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में जो तत्व शामिल किया है जो नाथ पंथ में नहीं था, उसका नाम क्या है? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? राम रहीम की एकता का उपदेश दिया है, उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई है, उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया है, उनके राम वैष्णवों के राम ही थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। इसका आप सभी को जवाब करना है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो यदि आप लोगों ने चयन करके दे दिया है अपना उत्तर विकल्प डी, तो बिल्कुल क्या होगा? सही जवाब आप लोगों का होगा। यानी कबीर के संबंध में यह बात उचित नहीं है, उनके राम वैष्णवों के राम नहीं थे। वैष्णवों के राम सगुण साकार रूप के राम थे और कबीर के राम निर्गुण निराकार थे, इसीलिए ये बात सत्य नहीं है। और क्या क्या है? राम रहीम की एकता का उपदेश उन्होंने दिया है, ठीक बात है। उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई है, ये भी सत्य है। और उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व को ग्रहण किया है, ये भी बातें सत्य है। आगे चलेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नानक जी की रचना नहीं है? ग्रंथ साहिब, असा दीवार, रहिरास, सिद्धांत पंचमात्रा। इस प्रश्न का आप लोगों को सही उत्तर सोच समझ करके देना है। तो क्या होगा विद्यार्थियों इसका उत्तर? यदि आप लोगों ने दिया है अपना उत्तर चयन करके विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिद्धांत पंचमात्रा रचना ये नानक जी की नहीं है, और गुरु ग्रंथ साहिब, रहिरास, सोहिला, असा दीवार, जपजी, नानक दर्शन, ये सभी तमाम सारी रचनाएं नानक जी की हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्या है आपका प्रश्न? रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? बाइबिल, आदि गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भागवत गीता, कुरान। बताइए आप सभी लोग, अपना उत्तर दीजिए। रैदास जी के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही होगा। आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के पद संकलित किए गए हैं।
बढ़ते हैं हम सभी लोग अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास। बहुत ही ये शानदार प्रश्न है, आप सभी को अपना उत्तर सोच समझ करके देना है। साखी, सबद, रामायणी। आप लोगों ने विद्यार्थियों अपना उत्तर तो दे ही दिया होगा। यदि आपका उत्तर आया है कौन सा, विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास जी की। और इसी बीजक में जो है साखी, सबद, रामायणी तीनों रचनाओं का संकलन है कबीरदास जी की। और इस बीजक का संपादन किसने किया था? तो उनका नाम क्या है? धर्मदास जी। कौन है? धर्मदास जी। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? यानी ऐसा दर्शन एक है हमारे वहाँ जो भगवान को अर्थात ईश्वर को नहीं मानता है। द्वैताद्वैतवादी दर्शन, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन। क्या होगा सही जवाब, आप सभी को बताना है। तो आप लोगों ने विद्यार्थियों अपना उत्तर तो दे दिया होगा। यदि आप सभी का उत्तर आया है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। जो चारवाक दर्शन है वो ईश्वर को नहीं मानता है। और चारवाक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? म्वारहस्पत्य जी ने। चारवाक दर्शन क्या कहता है? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम लित्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण यानी कर्जा ले लीजिए लेकिन ऐसो आराम करिए, सुख भोगिए। वो जो है क्षणवादी है, क्षण पे विश्वास करता है। चारवाक दर्शन वो जो है ईश्वर को नहीं मानता है। फिर हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थापित है? अहमदाबाद में, नरैना में, आमेर में, गांगानेर में। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आप सभी को फटाफट से करना है। तो विद्यार्थियों आप लोगों ने यदि उत्तर चयन करके दिया है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। दादू पंथ का प्रधान पीठ यानी कि गद्दी कहाँ पर है? नरैना में, जिसको स्थापित किसने किया था? दादू जी ने। बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। क्या है प्रश्न? कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली थी? रविदास को, धर्मदास को, गरीबदास को, मलूकदास को। क्या होगा इसका सही जवाब? आप सभी को फटाफट से बगैर किसी देरी के देना है। तो विद्यार्थियों आप लोगों ने अपना उत्तर दे ही दिया होगा। यदि आप लोगों का उत्तर आया है क्या विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसको मिलती है? धर्मदास जी को। और धर्मदास जी ने ही बीजक का संपादन किया था। इसमें कबीरदास जी की तीनों रचनाएं हैं, साखी, सबद, रामायणी। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है प्रश्न आपका? संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है? सबंगी, ज्ञान समुद्र, ज्ञान बोध, अंगवधु। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आप सभी को फटाफट से देना है विद्यार्थियों, बगैर किसी देरी के, बगैर किसी इंतजार के। तो यदि आप लोगों का उत्तर आया है क्या विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगवधु के नाम से किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्या है आपका प्रश्न? निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? जम्भनाथ, सुंदरदास, मलोकदास, पीपा। फटाफट से आप लोगों को उत्तर करना है। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को देना है। तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने सेलेक्ट किया है अपना उत्तर विकल्प सी, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। यानी मलूक दास ने जो है अपनी संत साधना का क्षेत्र कभी भी राजस्थान को नहीं बनाया है, जबकि जम्मनाथ, सुंदरदास, पीपा इन लोगों ने अपनी साधना का क्षेत्र राजस्थान को बनाया है। फिर हम सभी जो है आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या है प्रश्न आपका? दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? गुरु नानक जी, मलोकदास जी, कबीरदास जी, दादू दयाल जी। क्या रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आप सभी को फटाफट से देना है। यानी दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का जो नाम है, तो यदि आप लोगों का उत्तर आया है विकल्प ए गुरु नानक, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर जो है आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं हम सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद की शिष्य परंपरा का नहीं है? कबीरदास जी, धर्मदास जी, सेन, पीपा जी। क्या होगा इसका सही उत्तर? आप सभी को सोच समझ करके देना है। बताइए आप सभी लोग, इनमें से कौन सा संत है जो रामानंद का शिष्य नहीं है? तो यदि आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है क्या विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। यानी जो आपके धर्मदास जी हैं, ये रामानंद जी के शिष्य नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर। क्या है आप सभी का प्रश्न? कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है? वेदांत का प्रभाव, सूफी सत्संग का प्रभाव, अन्योक्ति का प्रभाव, ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा विद्यार्थियों? आप सभी लोगों को सोच समझ करके देना है, बताना है। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या रहा है? तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों का उत्तर आया है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। सूफी सत्संग के प्रभाव के कारण कबीरदास के काव्य में भावात्मक रहस्यवाद आ जाता है। फिर हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, क्या है प्रश्न? इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। क्या रहेगा इस प्रश्न का सही जवाब? आप सभी लोगों को सोच समझ करके देना है। तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। यानी संत कबीर से संबंधित ये बात सही नहीं है। क्या है इसमें? विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। कबीरदास जी जो हैं वो तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज आदि का समर्थन नहीं, विरोध करते थे। और क्या क्या बातें हैं? वे जो है निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सही है। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, ये भी सही है। वे माया को ईश्वर की भक्ति में बाधक मानते थे, ये बात भी कबीरदास जी के संदर्भ में बिल्कुल सत्य है। फिर हम लोग जो है बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। क्या है आपका प्रश्न है? दिया गया है कि जो पै चिराई राम की कर तो ना लजा, तो पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ क्या है?
सेवा, चापलूसी, मोह, प्रेम। तो इसमें क्या अर्थ है? चिराई शब्द का आप सभी को बताना है। सोच समझ करके अपने उत्तर को चयन करना है विद्यार्थियों। तो यदि आपका उत्तर आ गया है विकल्प ए तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। चिराई शब्द का अर्थ क्या है? सेवा करना। और कबीरदास जी किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान राम की सेवा करते हुए कह रहे हैं मैं लजाता नहीं हूं, अर्थात मुझे लज्जा हया शर्म बिल्कुल भी नहीं आती है राम का गुणगान करने में। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्या है आपका प्रश्न? पंक्ति दी गई है और इसमें पूछा जा रहा है कि हंस का अर्थ क्या है? हंस जो रहा शरीर महा, पांख जरागा भागी। पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है? बुद्धि, हंस, पक्षी, जीव। क्या होगा? हंस शब्द का अर्थ आप लोगों को बताना है, सही जवाब आपको देना है। तो यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प डी तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। हंस का अर्थ क्या है? जीव। जैसे घोंसले से पक्षी उड़ जाता है ऐसे ही शरीर से व्यक्ति का जीव यानी जीवात्मा बाहर चली जाती है। कब? जब उसके शरीर का अंत हो जाता है। अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है विद्यार्थियों, क्या है? पंक्तियां दी गई हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में है भावात्मक रहस्यवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का विद्यार्थियों? आप लोगों को बताना है। तो यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है क्या विकल्प सी तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी इन पंक्तियों में क्या है? अद्वैतवादी दर्शन का प्रभाव देखा गया है, जिनमें क्या बताया जा रहा है? कस्तूरी कुंडल वशे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है। राम क्या है? जो घट घट में निवास करते हैं लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसी कोई इस प्राकृतिक सत्ता में वस्तु नहीं है जिसमें राम का निवास ना हो, राम की आत्मा निवास ना करती हो। फिर बढ़ेंगे हम सभी लोग अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सूफी काव्य, अपभ्रंश साहित्य। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? आप सभी लोगों को सही उत्तर करना है। तो यदि विद्यार्थियों आपका उत्तर आ रहा है विकल्प ए तो बिल्कुल सही माना जाएगा। कबीर का हठ योग जो है वो सिद्ध और नाथ साहित्य से प्रभावित है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आपका प्रश्न है क्या है? दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह, अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु नानक देव। आप सभी को फटाफट इस प्रश्न का उत्तर करना है। तो विद्यार्थियों यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प ए तो बिल्कुल सही माना जाएगा। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद गुरु गोविंद सिंह जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? कबीरदास, रैदास, मलोकदास, ईश्वरदास। इस प्रश्न का आप सभी लोगों को सही उत्तर बताना है। तो विद्यार्थियों यदि उत्तर आपका आ गया है विकल्प डी तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। जो संत कवि नहीं है उनका नाम क्या है? ईश्वरदास। और कबीरदास, मलूकदास, रैदास जी ये सभी संत कवि हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? यानी संत काव्य की जो विशेषता नहीं है उसे आप सभी को पहचान करके
उत्तर देना है। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जनजीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठापन, क्रोध लोभ मोह हिंसा की निंदा। आप सभी को सही उत्तर करना है। इस प्रश्न का सही जवाब फटाफट से बताना है। तो उत्तर तो आप लोगों ने दे ही दिया होगा सोच समझ करके। जो संत काव्य की विशेषता नहीं है वो है आपका विकल्प ए। इसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन इन लोगों ने नहीं किया है, जनजीवन का चित्रण किया है, सामान्य जीव को भी उठाया है अपने साहित्य में, सदाचार आदि गुणों पर बल दिया है, ये भी बात सत्य है, काम क्रोध लोभ मोह इन सब की निंदा की है, ये भी बात सत्य है। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? विक्रम संवत 1454, विक्रम संवत 1456, विक्रम संवत 1455, विक्रम संवत 1557। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आप लोगों को सोच समझ करके देना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म माना जाता है। यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों, क्या विक्रम संवत 1456 यानी कि बी तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। फिर जो है हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? सुंदरदास, धर्मदास, मलोकदास, संत रविदास। इस प्रश्न का आप लोगों को सही उत्तर करना है। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो आप लोगों का यदि उत्तर आया है विकल्प बी तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। कबीरदास जी की वाणी का संग्रह जो है धर्मदास जी ने किया था। किस नाम से किया था? बीजक के नाम से। किस नाम से? बीजक के नाम से। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न क्या है? निर्गुण संत थे। कौन थे निर्गुण संत? कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई। आप सभी को इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर देना चाहिए। इतना आसान सा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। तो यदि आप लोगों का उत्तर आया है विकल्प ए तो बिल्कुल सही माना जाएगा। निर्गुण संत कौन है? कबीरदास जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे हम सभी लोग। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं। कौन है? मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? हमें आपके सही उत्तर का इंतजार है विद्यार्थियों। तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कवि कौन है? कबीरदास जी। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के हैं, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के हैं और मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की संप्रदाय निरपेक्ष कवयित्री हैं। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? कबीरदास, संत रैदास, सूरदास, मलोकदास। आप सभी के सही उत्तर का हमें इंतजार है। ये पंक्ति किसकी है? इस पंक्ति में क्या बताया जा रहा है कि ईश्वर को कहाँ ढूंढते ढूंढते फिर रहा है, इधर उधर जो है वो तो तेरे पास अर्थात तुम्हारी आत्मा के अंदर ही निवास करता है। इसीलिए कहा गया है आत्मा में परमात्मा होता है, इसलिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो यदि आप लोगों ने विद्यार्थियों अपना उत्तर दिया है विकल्प ए तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। ये काव्य पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश, राजस्थान,
महाराष्ट्र, गुजरात। तो नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? आप लोगों को अपने उत्तर को फटाफट से बताना है, सही उत्तर आना चाहिए। तो यदि आपका उत्तर आया है विद्यार्थियों विकल्प सी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। नामदेव ये महाराष्ट्र के संत हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, नामदेव जी। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर विद्यार्थियों? आप सभी को बताना है। तो यदि आपका उत्तर आया है क्या विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट होगा। अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में इसका जिक्र भी किया है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? संत नामदेव जी का। आगे बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? आप सभी लोगों को बगैर किसी इंतजार के बताना है। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो यदि विद्यार्थियों आपका उत्तर आया है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा रामानंद। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न क्या है? इनमें से ज्ञान आश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। कौन नहीं है? मलूकदास, धर्मदास, रैदास, परमानंद दास। सही जवाब आप सभी को इस प्रश्न का बताना है फटाफट से। जो ज्ञान आश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। तो यदि आप लोगों ने उत्तर दिया है अपना विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा। ये जो है परमानंद दास जी, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और उसमें भी किस में आते हैं? ये अष्ट छाप में। किस में? अष्ट छाप में। अष्ट छाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई है। किसने की है? वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ जी ने। फिर आपका अगला प्रश्न है कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसने लिखी है? पूरनदास, जगजीवन दास, भगवान दास, पलटू साहब। आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर करना है विद्यार्थियों। क्या होगा इसका सही जवाब? कबीर के बीजक पर रची गई जो रचना है त्रिज्या टीका किसकी है? तो यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। पूरनदास जी ने इसको लिखा है। फिर हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, क्या प्रश्न है? तो वो है आपका काव्य पंक्ति दी गई है और पूछा जा रहा है कि यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। नानक देव जी, कबीरदास जी, रैदास जी, दादू दयाल जी। इस प्रश्न का आप लोगों को सही उत्तर करना है। ये काव्य पंक्ति किस कवि ने लिखी है? तो विद्यार्थियों यदि आप लोगों का उत्तर आ गया है विकल्प सी संत रविदास, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, रैदास जी ने लिखा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? मुक्ति, ज्ञान, प्रेम, समाज सुधार। इस प्रश्न का आप लोगों को सही उत्तर करना है और बिल्कुल सही जवाब हमें चाहिए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? तो यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। कबीरदास जी की भक्ति का
अनिवार्य जो अंग है उसका नाम है ज्ञान। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन किन विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट इत्यादि। मंदिर, मस्जिद, राम रमैया, ब्रह्म, जीव, माया, स्त्री, रूप, दाम्पत्य, प्रेम, ठगनी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आप सभी को सही उत्तर करना है इस प्रश्न का। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक, समन्वयकर्ता, इतने रूपों में कबीरदास जी इस देश में समाज के सामने आते हैं। तो किन किन विषयों का उल्लेख किया है? यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चयन करके दे दिया है क्या विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट, इन सब का जो है चित्रण कबीरदास जी आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक, समन्वयकर्ता के रूप में करते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्रम की तरफ। आपका प्रश्न है, किस समीक्षक ने कहा है? क्या कहा है? शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? आप सभी लोगों को सोच समझ के अपना उत्तर देना है। तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने अपना उत्तर सेलेक्ट करके दिया है क्या विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। ये बात कौन कहता है? श्याम सुंदर दास जी कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति अर्थात उनकी विशेषता के प्रतिकूल था, यानी विपरीत था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। मन मेरा सुई, तन मेरा धागा, मन मेरा सुई, तन मेरा धागा। काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? कबीरदास, नानक, नामदेव, दादू दयाल। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? आप सभी को बताना है। मन मेरा सुई, तन मेरा धागा, काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आप लोगों का। ये काव्य पंक्ति किसकी है? संत नामदेव जी की। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या है प्रश्न आपका? काव्य पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? गहना एक कनक ते गहना, तामे भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई कर थापे, यक निमाज यक पूजा। यक निमाज यक पूजा। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं कौन है? कबीरदास जी, अमीर खुसरो, संत रविदास, गुरु नानक जी। इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब? हमें इंतजार है आपके उत्तर का। सोच समझ के अपना उत्तर करना है। तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने चयन करके उत्तर दे दिया है क्या विकल्प ए, तो बिल्कुल सही माना जाएगा आप सभी का जवाब। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? संत कबीरदास जी की। आगे बढ़ेंगे, फिर हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में संत रविदास के कितने पद संग्रहित किए गए हैं? 35, 30, 45, 40। बताइए आप लोग अपना सही उत्तर फटाफट से दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद हैं? तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। 40 पद
संग्रहित किए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है? एक काव्य की पंक्ति दी गई है और पूछा जा रहा है इस काव्य पंक्ति का आशय यानी कि अर्थ क्या है। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकीय ज्ञानों में लिखा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है, स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। इसमें पंक्तियों में बताया जा रहा है, ये काव्य पंक्तियां हैं कबीरदास जी की, और कबीरदास जी क्या कहते हैं इन काव्य पंक्तियों में? मैं कहता हूँ आँखिन देखी, अर्थात जो मैंने संसार में अनुभव किया है उसकी बात कर रहा हूँ, और तू कहता है कागज की लेखी, अर्थात वेद उपनिषद पुराणों शास्त्रों में लिखी गई बातों को कर रहा है। तो यदि विद्यार्थियों आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? स्वानुभव जो है शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है, यानी जो आपके ऊपर पड़ेगा, जो समस्या आएगी उसका अनुभव आप अच्छे से कर पाओगे। और कोई कहानी बताएगा लंबी सी जो आपके ऊपर बीती नहीं है, तो आप उसका अनुभव नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है आपका प्रश्न? तात्विक दृष्टि से ना तो हम उन्हें यानी कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, माता प्रसाद गुप्त। इस प्रश्न का आप सभी लोगों को फटाफट से सही जवाब उत्तर के रूप में देना है। तो विद्यार्थियों आपने अपना उत्तर दे दिया होगा। यदि आप लोगों का उत्तर आया है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि तात्विक दृष्टि से कबीरदास ना तो जो है पूरे अद्वैतवादी हैं और ना ही एकेश्वरवादी। अगले प्रश्न की ओर हम सभी लोग चलते हैं। क्या है आपका अगला प्रश्न? निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म के साथ में सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए आप सभी को अपना सही उत्तर करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर कवियों के जन्म स्थान को मिलान करेंगे, बाद में कूट की तरफ बढ़ेंगे। तो आपके हैं गुरु नानक जी नंबर 1 पर। इनका जन्म कहाँ होता है? आपके तलवंडी नामक स्थान पर। फिर जो है आपके कौन है? दादू दयाल जी। इनका जन्म स्थान क्या है? अहमदाबाद। फिर अगले हैं आपके धर्मदास जी, और धर्मदास जी का जन्म स्थान कहाँ है? बांधवगढ़। उसके बाद में है सुंदरदास जी, और सुंदरदास जी का जन्म स्थान क्या है? देवसा नामक स्थान। अब जो है हम आगे देखते हैं कौन सा कूट उत्तर के रूप में इसमें सही है। तो वो है विद्यार्थियों, यदि आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर हम सभी लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है आपका प्रश्न? तन ना बुन ना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। तन ना बुन ना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवहि खुदाई। ए बारिक कैसे जीवहि खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में मुसिमुसि का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जो है देखते हैं मुसमुस का अर्थ क्या है। मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। आप सभी लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर करना है। तो इसमें है क्या विद्यार्थियों? जो मुसमुस का अर्थ है मन ही मन रोना, यानी एक तो बात ये सही है,
और दूसरी बात कौन सी सही है, सिसक सिसक कर रोना। यानी इसमें क्या है, 1 और 2 ये बातें सही हैं आपके उत्तर के रूप में। तो हम आगे देख लेते हैं किसमें 1 और 2 है। तो 1 और 2 जिसमें है वो है विकल्प आपका कौन सा, सी, यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। फिर हम लोग जो है अगले क्रम की ओर विद्यार्थियों बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, क्या है प्रश्न आप सभी का, काव्य पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि यह जो है काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं, वही आप लोगों को बताना है। तो क्या है काव्य पंक्तियां, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया, कर्म कहाँ ते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में और आप लोगों को सही उत्तर करना है। कबीरदास जी, नामदेव जी, संत रैदास जी, मलुकदास जी। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, आप लोगों के सही उत्तर का हमें इंतजार है विद्यार्थियों। तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चयन किया है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। ये काव्य पंक्तियां, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। किसने लिखा है, संत नामदेव जी ने। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने जो है भक्ति काल में संत काव्य परंपरा से संबंधित मैराथन क्लास की प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सत्र आपको पसंद आएगा, ये कक्षा आपको पसंद आएगी और ये प्रश्न हूबहू आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने सभी साथी मित्र दोस्त सभी लोगों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही हमारे लिए आपका प्यार होता है, यही हमारे लिए आपकी ऊर्जा होती है, जिसके कारण हम आप सभी को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। हम जो है पुनः मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी को।